चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.4 की सारी सवाल को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपको हम इसके पहले बता दें, अगर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और आपको बता दें, ये एनसीईआरटी बुक है। अगर आप मनोहर रे बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को मनोहर रे बुक की एक एक सवाल को हमने उसमें बताया है, वहां से आप देख सकते हैं। और आपके लिए बता दें, अगर आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का, अगर आप इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहले। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसका मतलब है कि आप कोई भी भाग विधि यानी कि भाग को लंबा मत करिए। उसके बाद कह रहा है प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत हैं। आपको हम पहले बता दें आखिर शांत और अशांत होता क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर शांत क्या है, और दूसरा हम बात करते हैं अशांत क्या है। अब यहाँ पर आपको वैसे तो समझ में आएगा नहीं, हम बताएंगे आपको। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, भाग दे देते हैं इसको 2 से, और यहाँ पर ले लेते हैं 1, भाग दे देते हैं 3 से। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम भाग देकर आपको बताते हैं कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भाग देंगे 3 भागे 1। बहुत सारे बच्चों को तो भाग भी नहीं आता, चलिए इसी बहाने हम भाग भी सीख लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, और घटा देंगे 5 में से 4 घटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ देखिए भाग देंगे, तो चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 बच गया। अब भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट को बढ़ाएंगे। जब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 अपने आप आएगा, और 2 पंचे हो जाएगा 10, और ये हमारा पूरे तरीके से कट जाएगा। और यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, पहले तो जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, 0 बार होगा, तो माइनस घटा देंगे तो 1 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आएगा, 3 तरीक का 9 होगा, फिर हमारा 1 बचेगा, पॉइंट बढ़ाए 0 अपने आप आ जाएगा, फिर 3 तरीक का 9 ले जाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट तो बढ़ाइए, हमारा 0 अपने आप आ जाएगा, 3 तरीक का हो जाएगा 9, फिर 1 आएगा। यानी कि ये प्रक्रिया होती ही जा रही है, नीचे आपका 1 ही बचता जाएगा। आप कितनी भी प्रकार करेंगे, ये पॉइंट के बाद किसी भी स्थान तक आप कितना भी भाग देंगे, ये कटने वाला नहीं है। तो ऐसा कंडीशन जब ये कभी भी ना कटे, आप कितना भी भाग दीजिए, तब ये हो जाता है अशांत। और यहाँ पर देखिए, आप पॉइंट के बाद अगर कट जाए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितना भी अंक लगे, यानी कि कुल मिला के कटना चाहिए, अगर कट जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपका होगा शांत। और इसको पहचानने के लिए कह रहा है, जो सवाल में दिया, ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन के, यानी कि हमको भाग नहीं देना है। बिना भाग किए हम आखिर कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी संख्याएं अशांत हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा और एकदम सरल तरीका है। आपको यहाँ पर हम बता दें, एक की बात किया है शांत और दूसरे की बात किया है अशांत। तो आपको हम शांत बता दें, शांत तभी होगा जब इसके बटे में जैसे मान लीजिए बटे में जो है ऊपर कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, और बटे में जो है ऊपर कुछ भी हो चलेगा। बटे में जो है 2 या फिर 5 हो, 2 हो, अगर बटे में 2 है तब भी शांत होगा, और बटे में 5 है फिर भी शांत होगा। और अगर दोनों एक साथ रहा, यानी कि 2 और 5 दोनों अगर रहा, फिर भी संख्याएं शांत ही होंगी। और इसके अलावा कुछ भी हो, मान लीजिए बाई चांस अगर किसी भी संख्या के बटे में 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, यानी कि नहीं 4 नहीं 3 आ गया, और 7 आ गया, और 9 आ गया, यानी कि 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आएगी तो ये संख्याएं अशांत होंगे। और ध्यान देना, अगर मान लीजिए बटे में 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, और इसके साथ 3 आ गया, तब संख्याएं अशांत होगी। चलिए हम देखते हैं आखिर कैसे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ जाएंगे, बस यहाँ पर शुरू से लेकर देखते रहिए। चलिए हम सवाल नंबर 1 को नोट करते हैं, तो आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सवाल नंबर 1 है, वो है 13/3125। तो पहली नंबर की जो सवाल पहली नंबर है वो है, अभी आपको हमने दिखाया, कितना है 13/3125। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर हमें चेक करना आखिर ये संख्याएं शांत हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर तो आपको 13 ऊपर नोट कर लेना होगा, और आपको 3125 का आप खंड करिएगा। खंड कैसे करेंगे आपको पता है, लासा लेकर खंड करेंगे 3125 का, इस प्रकार से खंड करेंगे। जब आप खंड करेंगे तब इसके जो बटे में आने वाला है आपको हम बता दें, ये आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे में 5 आएगा। आप इसे करेंगे तो आपका 5 जो है 5 आएगा। तो देखिए नीचे क्या आ गया, 5 आ गया, और आना क्या चाहिए था, 2 आए या 5 आए या दोनों मिलकर आए। अगर ये कंडीशन आता है तो ये शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे 5 5 आ गया, यानी कि ये जो है ये संख्या शांत है।
इसका मतलब अगर आप इससे जो है 13 में भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद जो है पूरा पूरा कट के शेषफल 0 आ जाएगा। आप इसको भाग दे लीजिएगा या फिर आप मोबाइल से कैलकुलेटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर हम दूसरा जो लेते हैं, आपको हम बता दें दूसरा नंबर जो है ये है 17/8। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कितना है, 17/8 है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आखिर हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी वही करना है। सबसे पहले 17 को नोट करेंगे और यहाँ पर 8 का खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। अब आपको तो पता है नीचे 2 2 आ गया है, यानी कि ये भी संख्याएं शांत होंगी, यानी कि शांत है। चलिए हम देखते हैं अगला जो है तीसरा नंबर। यहाँ देखिए तीसरा जो है ये है 64/455। अब यहाँ पर देखिए 64 से कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे 455 से है। अगर हम 455 का खंड करते हैं, यहाँ पर देखिए 455 का खंड करते हैं, यहाँ देखिए 455 का अगर हम खंड करें, चलिए हम 455 का खंड कर लेते हैं, तो ये कटेगा, हमको बता दें ये कटेगा 5 से, तो 5 9 45 होगा, 5 का नाम 5 होगा। अब यहाँ पर ये कटेगा 13 से, तो 13 7 91 होगा और 7 से कटेगा 1 आएगा, यानी कि नीचे आएगा 5 आएगा, 13 आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ देखिए अगर 2 और 5 आता है तब शांत होगा, लेकिन यहाँ पर 2 5 के अलावा 13 और 7 भी आ गया है, तो इस कंडीशन में ये जो होगा ये होगा अशांत है। ये क्या होगा, अशांत है। देखिए हम बिना लंबी विभाजन, बिना हम भाग दिए ही बता रहे हैं कि ये शांत है अशांत है, जो कि हमसे यही पूछा था। तो ये संख्याएं क्या हो गई, अशांत हो गई। और एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे आपको ले लें 15/1600, तो 15 को नोट कर लेंगे। 1600 का अगर हम खंड करें तो 1600 का देखिए खंड करेंगे, तो इसको हम खंड करेंगे 16 गुणे 100 में, तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। और 100 को लिखेंगे तो होगा 25 चौका 100, यानी कि 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। ये देखिए यहाँ पर देखिए जब कटे तो हम काट भी सकते हैं, तो 5 से कट जाएगा, 5 का नाम 5 15, यहाँ देखिए 5 कट गया। फिर भी यहाँ पर जो हमारे पास संख्याएं बची हैं ये बटे में केवल 2 और 5 हैं, और नीचे यानी कि हर में 2 और 5 हो तो संख्याएं क्या होती हैं, शांत होती हैं, या लिख देंगे शांत है। अब आपको समझ में आ रहा होगा आखिर कैसे शांत और अशांत पहचानना है। चलिए हम देखते हैं अगला नंबर क्या है। यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर है आपको हम बुक से ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो है कितना है, 5वां नंबर। देखिए ये 5वां नंबर है 29/343 है, तो 29 लिखेंगे, 343 होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, 7 49 7 343 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी संख्या क्या है, नीचे 7 आ गया है, जबकि आना चाहिए 2 और 5, तो ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत है। उसके बाद क्या है अगला जो दिया है, अगला दिया है देखिए 23/2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2, इसका मतलब 2 3 बार है और 5 2 बार है, लेकिन नीचे 2 और 5 ही तो है, इसका मतलब क्या है 2 3 बार है। चलिए यहाँ पर देखिए जैसे 23 है, बटे में 2 3 बार है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 है, और 5 2 बार है, इसका मतलब 5 गुणे 5 है। बटे में देखिए 2 और 5 है, इसका मतलब ये भी संख्या जो होगा हमारा शांत होगा। और यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर है इसमें 2 5 तो आया है, लेकिन 5 भी बीच में आ गया है, तो वो 2 5 आया है, बीच में 7 आ गया है, इसलिए ये जो होगा अशांत होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए VII यानी कि 8वां नंबर ये दिया है 6/15। अब यहाँ पर आपको लगता होगा 6/3 गुणे 5 होगा, ये अशांत हो गया क्योंकि नीचे 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसको काटिए तो 3 का नाम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा और बचेगा 2/5, नीचे देखिए 5 आ गया, तब ये संख्या हो गई शांत है, तब ये हो गया शांत है। और सेम ऐसे आपका जो है अगला नंबर 9वां नंबर है, 9वें में दिया है 35/50। पहले काट दीजिए, 5 7 35 होगा, 5 10 50 होगा, 7/10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तब ये हो गया शांत, तब ये क्या हो गया, शांत है। उसके बाद अगला देखेंगे तो दिया है अगला कितना, 10वां नंबर, 10वां दिया है 77 कितना दिया है 77/210। पहले काट दीजिए तो कटेगा 7 का नाम 7, 7 का नाम 7 और 7 के 21 9, तो आएगा 11/30 आएगा। तो यहाँ पर देखिए करेंगे तो 10 गुणे 3 आएगा, तो यहाँ देखिए 2 5 इसमें 2 और 5 इसमें आ जाएगा, 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 आ गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा अशांत है। इस तरीके से आप जो है सारे सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आप इसको प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शांत और अशांत पूछा था, तो शांत और अशांत कैसे पहचानना आप समझ गए होंगे। ध्यान देना, बटे में अगर 2 हो या 5 हो, 2 अकेले हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2 अकेले है 3 बार, या फिर 2 और 5 दोनों मिलकर अगर बटे में आता है तब वो संख्याएं शांत होंगी, अन्यथा अशांत होगा। जैसे यहाँ पर 2 और 5 दोनों आया था, 2 3 बार, इससे मतलब नहीं 2 कितनी बार आता है, लेकिन नीचे जो हर में होना चाहिए वो 2 और 5 ही होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। यहाँ पर दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि सवाल नंबर इसी में हमें जो शांत हैं, जो शांत हैं उनके हमें दशमलव प्रसार को कहना है।
जो शांत है उसके हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। और आपको बता दें दूसरा नंबर जो सवाल है ये आप खुद करेंगे, बस देखिए आखिर कैसे करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो हमने किया था, सवाल नंबर पहला, ये हमारा शांत था क्योंकि इसमें 5 जो आया था 5 बार आया था, तो ये शांत था। तो हमें यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल को क्या करना है, दूसरा नंबर सवाल को लिखना है और जो जो शांत था आपको उसे नोट करना है बस। जैसे पहला शांत था तो पहले को नोट करेंगे, पहला कितना था 13 बटे का 3125 था। अब यहाँ पर देखिए और कौन सा शांत था, दूसरा था, तो लिखेंगे 17 बटे 8 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए जो तीसरा था ये शांत था कि नहीं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो तीसरा था ये आसान था तो इसको हमें छोड़ देना है। चौथा जो नंबर था ये हमारा शांत था, तो चौथा नंबर शांत था, हम चौथे को नोट कर लेते हैं, कितना था 15 बटे 1600 था, 1600 था। इस तरीके से जितने भी शांत होंगे हमें सवाल नंबर 2 में वही करना है, जितने भी शांत नंबर थे उसी को नोट करना है। और भी जो इसमें से शांत होंगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। हम केवल आपको बताने के लिए 3 सवाल नोट किए हैं जो शांत हैं। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार करो जो शांत है, तो हमने शांत वाले को तो नोट कर लिया। अब इसके दशमलव प्रसार कैसे करना है, अब आपको नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है और पॉइंट के जितने अंक तक कटेगा आप उसको काट कर जो है उसी का आंसर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हम आपको यहाँ पर एक बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको भाग देंगे, अगर हम मान लेते हैं इसको हम भाग देते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखिए 3125 यानी कि 3125 भागे 13। अब इसको आप भाग खुद दीजिएगा क्योंकि भाग देंगे थोड़ा लंबा जाएगा और वीडियो भी लंबा होता चला जाएगा, इसलिए आप इसको तो भाग दे लेंगे। अगर भाग नहीं आता तो कमेंट करिए यार, भाग बिल्कुल आसान है, आप 10 में पहुंच गए, आपको भाग तो आना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर इसका आप भाग देंगे तो आपको हम बताते हैं आएगा 0.00416 आएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में आंसर शीट से देख सकते हैं। और 7/8 वाला अगर हम भाग देंगे तो आपको हम बता दें ये जो आएगा 17/8 वाला, इसका हम भाग देंगे। चलिए इसका भाग दे देते हैं, तो 8 भागे 17 करेंगे तो 8 दूनी होगा 16 और पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, तो हो जाएगा 8 ही करना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा और पॉइंट बढ़ा 0 अपने आप आएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, 4 बचेगा, पॉइंट है अपने आप 0 आएगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 नीचे यानी कि कट गया। जब कट जाएगा तब यहाँ वाला आंसर लिख देना 2.125, ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। सेम ऐसे आप इसका भी कर लीजिएगा, भाग देने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। और आपको बता दें इसका जो आने वाला है आएगा भाग देने पर 0.009375। आपके पास आंसर शीट होगा, मिला लीजिएगा। बाकी आप इस तरीके से जो सवाल बची हुई है आप उसे कर लेना। चलिए एक सवाल और बची है उसको देख लेते हैं जो कि सवाल नंबर 3 है। ध्यान देना आपको एक एक सवाल हम बताएंगे। अब ये सवाल आप कर सकते हैं इसलिए हमने छोड़ा है, अगर आपको कोई कहीं पर भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, हम पुनः जो छुट्टी है उसको बना देंगे। हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप 10 में हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप उन सवालों को जो हमने छोड़ा है उसे आप कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि जो दशमलव प्रसार दिखाए गए हैं। कह रहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले आप ये निर्धारित करिए कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कापी में, देखिए कह रहा है पहला नंबर जो दिया कह रहा है ये परिमेय है कि नहीं। चलिए इसको हम नोट करते हैं कापी में, तो नोट करेंगे तीसरा का पहला, तो तीसरे का पहला नंबर, तो पहला नंबर जो दिया है 43.123। यहाँ पर देखिए 1 2 1 से लेकर 9 तक दिया है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 ये दिया है। और सेकंड नंबर जो दिया है उसको हम दिखा दें, ये है 0 पॉइंट दिया है 0.120 दिया है, 1 2 फिर 3 0 दिया है, फिर दिया है 1 2 यहाँ पर दिया है 4 0 और डैश किया, यानी कि ऐसे और भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो दिया है आपको हम बता दें, तीसरा नंबर दिया है 4 3 यानी कि 43.123 4 5 6 7 8 9 और यहाँ तक पूरा बार दिया है। यहाँ पर देख लीजिए आप खुद भी, यहाँ पर देखिए, और ये डैश किया अनंत तक यानी कि आगे बढ़ता गया है। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर डाल देते हैं और ये है तीसरा नंबर। सबसे पहले क्या कहा था कि ये बताइए कि ये जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय है, इसका मतलब परिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगर हम मान लीजिए ये संख्या, जैसे आपके सामने एक संख्या हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, मान लो हम 4.5 लेते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 45 पॉइंट है, पॉइंट की चेक करेंगे, इसके बाद एक गिनती है 1 0 करेंगे। अब यहाँ देखिए p बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है जो p बटा क्यू के रूप का लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या वही है जो अंश बटा हर में लिखा जा सकता है, तो इसे अंश बटा यानी कि 4.5 को अंश बटा हर में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। अगर मैं ये कह दूँ 4.555 डैश डैश, इसका मतलब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 455। अब आपको कन्फ्यूजन ये है कि आखिर कितने 5 यहाँ पर रहेगा। अब कहेंगे अनंत है, अनंत का मतलब कितना है,
यानी कि आप यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि हम ये नहीं पता कर सकते आखिर इसके बाद कितने अंक हैं। इसका मतलब जो डैश डैश लगा होगा ये होगा आपका अपरिमेय संख्या। अगर इसके ऊपर बार लगा है, बार का भी मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीट हुई होगी, इसलिए बार लग गया। अब कितनी बार लिखना है हमको ये नहीं पता है, इसलिए वो भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए पहला हो गया परिमेय संख्या, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है, और ये देखिए डैश डैश यानी कि बार बार अनंत तक गया, तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए बार लगा है, बार का मतलब भी बार बार होता है। अब कितनी बार है पता नहीं, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी जरूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए कहा था परिमेय संख्या है या नहीं, तो यहाँ पर आप अपरिमेय लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है, दोनों सही होगा। परिमेय संख्या नहीं है, दोनों आप सही है, चाहे जो करिएगा। और यहाँ पर भी आप वही लिख देना अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आखिर और भी कुछ कहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए और कह रहा है परिमेय संख्या है या नहीं, ये तो हमने क्लियर कर लिया। कह रहा है यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कह रहा है अगर वो परिमेय संख्या है तो P/Q, तो अगर हम देखिए कौन सा परिमेय संख्या हमारा था, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका P/Q यानी कि P/Q का मतलब अंश बटा हर होना चाहिए। चलिए इसके हम बटे को लिख लेते हैं, तो 43 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नोट करेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट कहाँ था, 3 के बाद था, 3 के बाद यानी कि इसके सामने यहाँ पर था, तो इसके सामने करेंगे 1। अब जितने भी यहाँ पर नंबर हैं उतना हम 0 कर देंगे, 1 2 3 4 यानी कि 9 नंबर है, तो 9 ठीक 0 कर देंगे, 4 5 6 7 8 9 इतना लिख दिए। अब कह रहा है कि क्यों के बारे में, क्यों मतलब बटे के वाला जो है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्यों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्यों के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है, हम यही कह सकते हैं। अब कहेंगे 2 की पावर n और m कहाँ पर आ गए, देखिए 2 की पावर m n भी कर सकते हैं, 2 की पावर m करिए 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर n करिए 5 की पावर n। कह रहा है इस यहाँ पर देखिए अब आपको डाउट होगा इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप इसका जब खंड करेंगे, 1000 है, 1000 कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसका खंड करेंगे इसमें 2 आएगा और 5 आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी, तो 2 की पावर में कुछ भी आ सकता है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आएगा, और 5 की पावर m का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और आपको हम बता दें आज के इस वीडियो में जो है आपका जो प्रश्नावली था 1.4 यानी कि चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। अगर इसके सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी कि चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।